समाज कल्याण के लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा मेन मोटिव रहेगा महिला सशक्तिकरण। जो मतलब मैंने पहले से ही हमेशा से सोचा था, जब मैं छोटी थी तभी भी मैंने देखा कि महिलाओं का जो जीवन होता है उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष। पानी की समस्या नहीं है, लेकिन नाली वगैरह इनकी बहुत ज्यादा, और अब नाले नहीं बन पा रहे हैं सड़क पे, तो उसकी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, गलियों में पानी भरा रहता है, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है भाई। कोई पार्क नहीं है, किसी तरह का कोई एंजॉयमेंट नहीं है बच्चों के लिए, जो होना चाहिए। अभी जो मैंने यहाँ पे लोगों के बीच में मैं गई हूँ, देखा है, तो सबसे ज्यादा जो समस्या निकल गई वो नालियों की आई है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में जागरूकता बहुत कम है। लोगों तक उन चीजों को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि वो उन तक पहुंच पाए और उनका वो लाभ ले पाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उसे वोट करें जिसका आपको लगता है कि आपके नगर का वाकई में विकास वो कर सके। झूठे वादे अब तक बहुत होते आए हैं, आप लोग अपनी समझ से, सोच से ये देखें कि कौन सक्षम है। उत्तर प्रदेश की 708 सीटों पर नगर निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। हमें मौजूद है उत्तर प्रदेश के जिले बागपत में 9 जो नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, उसी की एक नगर पंचायत टटीरी में मौजूद है, जहां पर हम जो प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव में निकलकर सामने आए हैं, अपने दावे वो पेश कर रहे हैं जनता के सामने, उनसे हम बात करेंगे। बड़े कवि दिनकर ने कहा कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन ठिलाती है, दो रात समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज के अपने खास मेहमान से। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बागपत में 3 नगर पालिका और 6 नगर पंचायतें हैं। अब ये मौजूद है नगर पंचायत अगरवाल मंडी टटीरी में, जहां पर 11 वार्ड हैं, जिनमें लगभग 12,500 की वोटिंग बताया जा रहा है। यहाँ से जो प्रत्याशी है दृष्टि मोहा जी हमारे साथ में, आइए उनसे तमाम बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, आप चुनाव मैदान में उद्देश्य क्या है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? समाज कल्याण के लिए सबसे बड़ी बात है, मेरा मेन मोटिव रहेगा महिला सशक्तिकरण। जो मतलब मैंने पहले से ही हमेशा से सोचा था, जब मैं छोटी थी तभी भी मैंने देखा कि महिलाओं का जो जीवन होता है उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष होता है। उनके लिए काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। सशक्तिकरण की बात की, उन्हें एम्पावरमेंट को लेकर सरकार कई नीचे लेकर चलती है। जैसे नगर पंचायतों में एक बार आरक्षण जो है महिलाओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया है, महिलाएं चुनाव लड़ती हैं, चेयरमैन महिलाएं बनती है, गाँव में प्रधान बनती है, सांसद तक बन जाती है, राजनीति परिवार के लोग करते हैं, तो कहाँ सफल हो पाता है? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं समाज को भी जाएगा। वो उन महिलाओं को वोट देते ही क्यों हैं जो खुद सशक्त नहीं है, जो खुद शिक्षित नहीं है। वो किसी और को क्या बढ़ावा देंगी जो खुद शिक्षित नहीं है? तो अगर महिला खुद शिक्षित होगी तभी तो वो किसी और को शिक्षा प्रदान करेगी। जब वो खुद में ही उसमें इतनी पावर नहीं है तो वो दूसरों को क्या पावर देगी? सरकार को क्या मानक क्या कहते हैं चुनाव संबंधी की जो महिला कम से कम ग्रेजुएट होगी वो चुनाव लड़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ एक नॉर्म्स फॉर्म करनी चाहिए उन्हें, जिसके थ्रू ये पता लगाया जा सके कि ये महिला जो चुनाव में खड़ी है ये खुद से इतनी सक्षम है, इतनी प्रबल है जो दूसरी महिलाओं को आगे बढ़ावा दे सके। गांव में आज भी स्थिति देखने मिलती है, प्रथा आज भी चली हुई है, कहीं ना कहीं परिवार की खामियां कितनी निकल नहीं, पर्दा प्रथा हर एक इंसान का अपना उसमें प्रोस्पेक्टिव है कि वो अपनी फैमिली को कैसे चलाना चाहता है। ठीक है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो उनकी खुद की सोच है कि वो कैसे रहना चाहते हैं। सबसे पहले बात की महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा की बात करूं या आंतरिक सुरक्षा, क्योंकि नगर पंचायत जो अगरवाल मंडी टटीरी है, यहाँ पर व्यापार का एक बड़ा एक केंद्र था, कई घटनाएं ऐसी अपराध यहाँ पर फैले हुए हैं, अब सुधार हो चुका है। आगे किस तरीके के सुधार और होने चाहिए जिससे यहाँ पर व्यापार का केंद्र दोबारा स्थापित हो? जो मेरा मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि महिलाओं के लिए ही मैं शुरू करूंगी, क्योंकि मेंस जो है वो कहीं ना कहीं कुछ भी करके खा लेते हैं, लेकिन वुमेन्स क्या होता है कि पढ़े लिखे होने के बाद भी हम लोगों को कहीं ना कहीं घर में रुकना पड़ जाता है। तो अगर व्यापार को लेके किया जाए तो उन्हें छोटे छोटे कुटीर उद्योग ऐसे दिए जाए, उन्हें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि अगर जो लेडीज पढ़ी लिखी नहीं है उन्हें कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए कि वो पढ़ भी सके, लिख भी सके, और जो उनके स्तर का काम है उन्हें दिया जाए। तो आपने शिक्षा की बात की, एजुकेशन को लेकर क्या नया काम करना चाहिए? एजुकेशन के लिए सबसे मेन एजुकेशन नहीं, मैं बोलूंगी जागरूकता की ज्यादा जरूरत है कि चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जागरूकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। अभी जैसे प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो योजनाएं चलती हैं,
बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है, लेकिन क्या होता है कि हमारे क्षेत्र में जागरूकता बहुत कम है। लोगों तक उन चीजों को पहुंचाना बहुत जरूरी है कि वो उन तक पहुंच पाए और उनका वो लाभ ले पाए। क्या क्या योजनाएं हैं जो नहीं पहुंच पा रही हैं आज तक? सबसे चीज है कौशल विकास योजना जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है, लेकिन आप देखिए जो कौशल विकास योजना है वो भी सिर्फ युवाओं तक है, महिलाओं तक नहीं है। महिलाओं को कितना प्रशिक्षण मिल रहा है और जो प्रशिक्षण मिल रहा है उसका स्तर कितना है, उसे बेहतर स्तर तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो गृहिणियां हैं उनके लिए स्वयं सहायता समूह भी सरकार ने चलाए हुए हैं, स्वयं सहायता समूह गाँव में चले हुए हैं। हाँ बिल्कुल, जो स्वयं सहायता समूह चले हुए हैं उसका उपयोग किन कार्यों में हो रहा है ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या करते हैं कि लेडीज अपने नाम पे वो एक मिसयूज हो रहा है। हाँ एक तरीके से बोला जाए तो अगर वो समूह जो लेडीज ले रही हैं उससे जो लाभ ले रही हैं, जो धनराशि ले रही हैं, क्या वो खुद खुद को एम्पावर कर रही है या अपने हस्बैंड को एम्पावर कर रही है? अगर वो खुद पे काम करेंगी तो वो भी कुछ बेहतर कर पाएंगी। वो उस चीज को लेने के बाद भी कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो जाती है। नगर पंचायत अखबार मंडी में प्राइमरी समस्याएं क्या क्या है जिनको प्राथमिकता पर निस्तारण की आवश्यकता है? अभी जो मैंने यहाँ पे लोगों के बीच में मैं गई हूँ, देखा है, तो सबसे ज्यादा जो समस्या निकल के आई वो नालियों की आई है। ठीक है, और क्या समस्या, क्या स्वच्छता संबंधी समस्या? बिल्कुल स्वच्छता संबंधी में नालियों का ये समस्या है कि ओवरफ्लो बहुत ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी चीज एक जो मुझे समझ में आई है कि यहाँ पे लोगों से जैसे मैंने बात की है तो वो ये बोलते हैं कि पहले लोग आ जाते हैं वोट लेने के लिए लेकिन बाद में वो कभी भी समय नहीं देते हैं। ठीक है, और उनसे मिलने के लिए भी ओवरफ्लो की बात करूं, ओवरफ्लो का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है? क्या जो तालाब पहले थे उन पर कब्जे हो चुका, अतिक्रमण है, क्या स्थिति? मुझे नहीं पता। अच्छा, जनता अगर आपको इस नगर पंचायत का चेयरमैन आपको बना देती है, आप मान के चले आपको चेयरमैन बना दिया है जनता ने, शुरुआत कहाँ से कराएंगे? प्राथमिकता पर क्या क्या? सबसे पहली प्राथमिकता तो स्वच्छता पर ही रहेगी क्योंकि बिना साफ सफाई के सरवाइव करना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्राथमिकता रहेगी इन्वायरमेंट के, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें निकालती है कि वृक्षारोपण किया जाए। ठीक है, हम कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पे डेवलप करने की सोचा है मैंने कि जिसमें वृक्षारोपण के बिना ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। बिना वृक्षारोपण के ही ऑक्सीजन लेवल यहाँ पे कैसे बढ़ाया जाए उसका कुछ फंडा है मेरे पास। ठीक है, उसके अलावा रोजगार के अवसर बहुत ज्यादा प्रदान किए जाएंगे। सबसे ज्यादा मेन रहेगा कि लेडीज को रोजगार कैसे मिले। ठीक है, क्योंकि अगर लेडीज को रोजगार मिलता है तो उससे बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट अपने आप होगा। ठीक है, और जहां बात आ जाती है शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए बच्चों के लिए कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाएंगी जिससे उन्हें एक मोटिवेशन मिले कि हाँ इन परीक्षाओं में हमें पार्टिसिपेशन करना है, उनसे हमें कैसे सीखना है। उनके लिए छोटे छोटे एक अलग से ट्यूशन क्लासेस या एक्स्ट्रा क्लासेस अरेंज की जाएंगी। ठीक है, हर एक स्कूल को ये बोला जाएगा कि हाँ उन्हें अलग से कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उन्हें पार्टिसिपेशन का मौका मिले। उन्हें संस्कृति से कैसे जोड़ा जाए, लाइब्रेरीज को कैसे और ज्यादा सशक्त किया जाए। मतलब अभी भी मैंने सुना है कि एक लाइब्रेरी यहाँ पर है लेकिन उसमें अभी इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, उन्हें भी अच्छे से और ज्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां जा सके। और सबसे बड़ी बात, लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पता भी नहीं होगा कि लाइब्रेरी है भी, उन्हें पता होना चाहिए कि लाइब्रेरी है, वहां तक वो पहुंच पाए। ठीक, बिल्कुल निकाला जा सकता है। अगर देखिए किसी भी समस्या को पर्सनली हैंडल किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती कि उसका हल ना निकाला जा सके। यदि आप चाहते हैं कि कोई समस्या है और उसका हल निकालना है तो आप उसको हल ढूंढ ही लेंगे। देश के मुखिया जब सत्ता में आए थे एक शब्द लेकर आए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म कर दूंगा। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। वो कह रहे हैं मैं ना खाऊंगा ठीक है, लेकिन न खाने दूंगा। आज भी अधिकारी वर्ग के अंदर भ्रष्टाचार है। आप कहीं पर जाओ किसी काम को कराने के लिए, जनता भी सोचती है मेरा काम जल्दी हो, उसको जल्दी कराने के चक्कर में पैसे वापस दिए जाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। उसको निजात कैसे मिल सकती है? जागरूकता से, वो भी जागरूकता से होगा। लोगों को ये पता ही नहीं होता कि अब ये जो काम है ये किस थ्रू प्रॉपर चैनल होना है। उन्हें पहले चैनल का पता होना चाहिए ना कि ये काम किस तरीके से होना है। अगर बीच में दलालों को डालोगे तो दिक्कत तो होगी। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो भी मेरे अंडर में काम करेंगे अधिकारी, उन लोगों को मैं डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट करूंगी कि वो इस तरह की कोई भी चीजें ना करें। भ्रष्टाचार को कम करना, आपने देखा होगा जितने भी और पॉलिटिशियन है, मैं किसी का भी पर्सनली नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी, जितने भी शिक्षित पॉलिटिशियन हैं
उनके राज में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा कम हुआ है, क्योंकि उन्होंने जड़ से समस्याओं को समझने की कोशिश की है। क्योंकि जो इंसान समस्याओं से जूझा होता है वही समस्याओं पे काम कर सकता है। जैसे कि बीइंग ए लेडी, बीइंग ए स्टूडेंट में रही, जब मुझे अपने जाति प्रमाण पत्र और ये सब चीजें बनवानी पड़ी, तब मुझे भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ा। ठीक है, तो जब मैं उस स्टेज पे आ जाऊंगी कि मैं लोगों की समस्याओं तक पहुंचूंगी कि हाँ उन्हें वो चीज फेस ना करनी पड़े, तो इस पे तो मैं काम करूंगी ही। राजनीतिक पार्टी से आप विचारधारा आपकी मिलती नहीं, मैं पर्सनली किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऐसे डिस्क्लोज नहीं करूंगी कि मैं इससे सपोर्ट करती हूँ। सभी पार्टियों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है, और मुझे सिर्फ पॉजिटिविटी ही लेनी होती है। तो मैं हर एक इंसान से सीखने की कोशिश करती हूँ। मुझे अरविंद केजरीवाल भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, तो नरेंद्र मोदी भी मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। है। बात करूं लोकतंत्र की, लोकतंत्र सब आता है कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन जो होता है लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र के इत्यादि चुनाव जितने भी होते हैं वहां पर किए जाते हैं। नगर निकाय चुनाव की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप था क्या वो सार्थक साबित हो रहा है? जिस तरीके से लोकतंत्र की स्थापना की गई थी, राजतंत्र को खत्म किया गया था। बिल्कुल सार्थक तो है, क्योंकि कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। हाँ, हर कोई इंसान अपना 100% देने की कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं गलतियां तो सभी से होती हैं। जो गलतियां उनसे हुई है उन्हें सुधारने की मैं कोशिश करूंगी। सबसे पहले लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जो किया गया था अभिज्ञान शाकुंतलम में पुस्तक थी कालिदास की, उसमें लिखा गया कि लोकतंत्र सर्वाधिकार है, लोकतंत्र पर सबका अधिकार है। राजा के पास कोई भी पीड़ित जो जाता था, किसी भी समय रात के 12 बजे भी जाकर दरवाजे पर घंटा बजा देता था, तो सोता हुआ राजा निकल कर आता था। क्या ये संभव है आज? संभव है, यदि इंसान दृढ़ निश्चय कर ले कि क्या क्या एक थानेदार ही मिल सकता है किसी आम आदमी से? आप देखिए, हर एक इंसान की एक मेंटेलिटी होती है कि वो काम को किस तरीके से करना चाहता है। मैंने पहले भी ये जिक्र किया था अभी आपसे कि लोगों ने ये बहुत बोला कि पहले लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर बाद में वो नहीं करते। तो मैंने इसका ये सोचा कि मंथली एक बार जनसभा जरूर बुलाई जाए। ये नहीं कि किसी की प्रॉब्लम्स है, कोई जर्नली भी मिलना चाहता है आपसे, तो उनकी उन लोगों से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ताकि वो लोग हमें जान सके कि हम किस किस मुद्दे पे हम काम कर रहे हैं। हम अगर उनके पास नहीं भी जा पा रहे हैं तो क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है, और उनकी समस्याएं जो भी है उनका निदान करने के लिए वंस इन ए मंथ जरूर मिलना चाहिए। आखिरी सवाल, नगर पंचायत की जो नागरिक हैं, आपके मतदाता जो है, उनसे कोई अपील करना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग उसे वोट करें जिसका आपको लगता है कि आपके नगर का वाकई में विकास वो कर सके। झूठे वादे अब तक बहुत होते आए हैं। आप लोग अपनी समझ से, सोच से ये देखें कि कौन सक्षम है, कौन आपके लिए काम कर सकता है। क्या आप उन लोगों को वोट देना चाहेंगे जो खुद के लिए खुद स्टेबल नहीं है, जो खुद सशक्त नहीं है? वो आपको क्या सशक्त करेंगे? क्या वो खुद किसी ऑफिसर से आपके लिए बात कर सकते हैं? क्या वो खुद आपको टाइम दे सकते हैं? अगर वो लोग आपको टाइम दे सकते हैं या आपके लिए किसी ऑफिसर से, अपने लिए खुद किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं, तो वो आपके लिए किसी ऑफिसर से बात कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कौन सक्षम है, कौन सशक्त है, या कौन आपके लिए काम कर सकता है। तो हमने बात की नगर पंचायत अग्रवाल मंडी टिहरी से जो नगर पंचायत चेयरमैन पद की जो भावी प्रत्याशी है दृष्टि मोगा जी, उनका कहना है अगर जनता उनको अब की बार मौका देती है तो जितने विकास कार्य जो रुके हुए हैं, जितने प्राथमिकता पर लेकर उनको निस्तारित करने का भरसक प्रयास करेंगे। महाकवि दिनकर ने कहा कि सदियों से ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो रात समय केरत का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। जनता द्वारा जनता के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। उसी लोकतंत्र में निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है और सभी प्रत्याशी उनको आकलन करके आप वोट दें और अपनी वोट को सफल बनाएं। बागपत से वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट। नगर पंचायत अग्रवाल मंडी टिहरी के जो मतदाता है उनसे हम बात कर लेते हैं। महिला मतदाता हमारे साथ में, उनसे जान लेते हैं कि अब से पहले जो चेयरमैन हुए किन जो वादे उन्होंने किए थे वो खरा उतरे हैं, तो क्या क्या वादे जो है वो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या नाम है? पूनम। अरे क्या क्या वादे जो हैं आपको ऐसा लग रहा है कि क्या क्या समस्याएं आज भी नगर पंचायत अग्रवाल मंडी टिहरी में है जिनका निस्तारण जरूरी है? निस्तारण तो देखो, जो चेयरमैन हुई थी पहले भी, सीमा ठाकुर हुई, जैसे कि अब ये है विनोद हैंगे, क्या क्या सब नाली भी घड़ोंचे भी पाड़ पाड़ के घेर दिए सब। कहीं कुछ करवा रहे, कहीं कुछ करवा रहे, विकास कुछ नहीं हुआ। यहाँ इधर पार्क बनवाना था लेडीजों के लिए कि इधर लेडीज के लिए पार्क बनेगा, वो अब तक नहीं बना। जो वही पार्क के लिए जगह छोड़ रखी वो भी नहीं बनी।
पेयजल की मत करो, पीने पानी सही मिल रहा है? पीने का पानी तो सही आ रहा है। टंकी घर घर आ रही है? हाँ जी, टंकी तो घर स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? कैसी यहाँ पर सही काम कर रही है? डॉक्टर भी मिलते हैं। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे बने हुए हैं सरकारी? हाँ, डॉक्टर मिलते हैं पर सुविधा कुछ नहीं है। भैया स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ तो है लेकिन सुविधा कुछ नहीं है, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं पाते, जाते हैं पेशेंट वापस आ जाते हैं, दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर आई। जी, स्वयं सहायता समूह चलाए गए। यहाँ पे समूह नहीं है, आवास योजना आई, प्रधानमंत्री आवास योजना। कितने लोग आपकी जानकारी में? वैसे गवर्नमेंट के थ्रू मिली हुई कोई भी सुविधाएं यहाँ बहुत कमी के साथ कम है, मतलब 5-7 मकान मैंने देखे हैं जो उपलब्धि नहीं है, बहुत कमी के साथ है। क्या क्या समस्याएं हैं? आप शिक्षित आप हैं, क्या क्या योजनाएं ऐसी हैं जिनका इम्प्लीमेंट है तो सही प्रकार से नहीं हो रहा? तो सर पहले तो पानी की बहुत ज्यादा समस्या थी, जो सिर्फ अभी पानी था ही नहीं, रोड के वजह से वो पूरा खत्म था। फिर इतनी बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने ट्रैवल किया, इधर उधर भागा दौड़ी की है तो जाके थोड़ा सा उपलब्ध हुआ है। अब तो खैर पानी की समस्या नहीं है, लेकिन नाली वगैरह इनकी बहुत ज्यादा, और अब नाले नहीं बन पा रहे हैं सड़क पे, तो उसकी पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, गलियों में पानी भरा रहता है, तो बच्चों को भी दिक्कत होती है भाई। कोई पार्क नहीं है, किसी तरह का कोई एंजॉयमेंट नहीं है बच्चों के लिए, जो होना चाहिए। खेल की हम बात करूं, युवा जो आज है, युवा भी किसी भी राष्ट्र के लिए उनके लिए हम बात करूं, शिक्षा व्यवस्था की बात करूं या स्वास्थ्य की, जो ओपन जिम बनने चाहिए, क्या व्यवस्था है? इसके लिए जरूर होना चाहिए योग शिविर वगैरह, क्योंकि आजकल लेडीज के अंदर हेल्थ की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, खुद हमारे अंदर है, हम जबकि योग वगैरह सब करते हैं, लेकिन वैसे कोई सुविधाएं नहीं है। गाँव में तो लगे हुए भी हैं योग के लिए जो उसकी, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है व्यवस्था। राजनीति होती है चुनाव के बाद, कुछ नहीं, विकास नहीं होता। जी नहीं, कोई आता ही नहीं, हमें कोई दिखाई नहीं देता, कौन चेयरमैन है हम जानते ही नहीं, बाई फेस किसी को नहीं जानते हम, क्योंकि कोई मिलते ही नहीं। और भैया मैं ये तो दोबारा कहूंगी कि अनपढ़ आदमी के लिए जो रीजन चेयरमैन और प्रधान के लिए निकाला हुआ है, ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।